वीर कल्लाजी राठौड़ जिन्होंने अपनी आन बान शान सब कुछ कुर्बान कर दिया था अपने मेवाड़ की रक्षा के लिए, ताकि मेरा मेवाड़ सुरक्षित रहे। यहाँ तक कि युद्ध में जब वो घायल हुए थे उस समय भी उन्होंने निरंतर युद्ध लड़ते रहे, इसलिए ताकि मेरा मेवाड़ सुरक्षित रहे। लेकिन आज के समय में वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में हमें बहुत ही कम जानने को मिलता है, या फिर कह सकते हैं कि आखिर इतिहास में इन्हें इतना कम महत्व तो क्यों दिया गया, जबकि वीर कल्लाजी राठौड़ ने मेवाड़ की सुरक्षा के लिए अपना सबसे ज्यादा योगदान दिया था। वीर कल्लाजी राठौड़ हमेशा तत्पर रहते थे अपने मेवाड़ की सुरक्षा के लिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में कंप्लीट केस स्टडी करके बताने वाला हूँ। आखिर क्यों इनका महत्व इतिहास में कम दिया जा रहा है, क्या यह गलत है या नहीं, ये आप हमें कमेंट में जरूर बता देना। और हाँ, इस वीडियो को कितने लोग तक पहुँचाना है ताकि वो वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में जान सके, इसलिए ये वीडियो मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। आप इसे कितना वायरल करवाते हो वो आप पर डिपेंड करता है, और वो वीर कल्लाजी राठौड़ के महत्व को समझ सके, ताकि उन्हें भी पता चले कि वीर कल्लाजी राठौड़ ने कितना बड़ा अपना योगदान दिया था मेवाड़ के इतिहास में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख देना कमेंट में, ताकि हमें और हमारी टीम को एक अच्छा सा मोटिवेशन मिले आपकी तरफ से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म मेड़ता राज परिवार में आश्विन शुक्ल 8 विक्रम संवत 1601 को हुआ था। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इनके पिता मेड़ता के राव जयमल के छोटे भाई आसा सिंह थे, और मेवाड़ में सबसे प्रसिद्ध मीराबाई को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि इनकी बुआ थी। कल्लाजी की रुचि बचपन से ही सामान्य शिक्षा के साथ ही योगाभ्यास, औषध विज्ञान तथा शस्त्र संचालन में थी, और साथ ही प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ थे जिनसे इन्होंने योग की शिक्षा पाई। और इसी समय मुगल आक्रमणकारी अकबर ने मेड़ता पर हमला कर दिया, और राव जयमल के नेतृत्व में आसा सिंह तथा कल्लाजी ने अकबर का डट कर मुकाबला किया, पर सफलता न मिलते देख राव जयमल अपने परिवार सहित घेरेबंदी से निकलकर चित्तौड़ पहुंच गए, और राणा उदय सिंह ने उनका स्वागत कर उन्हें बंदनौर की जागीर प्रदान की, और कल्लाजी को रणढालपुर की जागीर देकर गुजरात की सीमा से लगे क्षेत्र का रक्षक नियुक्त कर दिया। और जैसे जैसे समय बीतता गया, और कुछ समय बाद वीर कल्लाजी राठौड़ का विवाह शिवगढ़ के राव कृष्णदास की पुत्री कृष्णा से तय हुआ। और द्वाराचार के समय जब उनकी सास आरती उतार रही थी, तभी राणा उदय सिंह का संदेश मिला कि अकबर ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया है, अतः तुरंत सेना सहित वहां पहुंचे, और कल्लाजी ने विवाह की औपचारिकता पूरी की, और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जल्द वापस लौटूंगा, और शीघ्र लौटने को कहकर उन्होंने चित्तौड़ कूच कर दिया। और इधर महाराणा ने जयमल को सेनापति नियुक्त कर दिया, और इधर अकबर की सेना ने चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लिया था। बस चारों तरफ सिर्फ अकबर की सेना थी। और इधर मेवाड़ी वीर ने अपनी बुद्धिमत्ता का यूज किया, और वो जब भी किले से बाहर निकलते अपने शत्रुओं को हानि पहुंचा दिया करते थे, और वो फिर तुरंत किले में आ जाते थे, जिससे शत्रुओं की सेना काफी कमजोर होने लग गई थी। यह युद्ध बहुत समय तक चलता रहा, और कई दिनों बाद जब क्षत्रिय वीरों की संख्या बहुत ही कम रह गई, तो सेनापति जयमल ने निश्चय किया कि अब अंतिम समय का संघर्ष आ गया है, और उन्होंने सभी सैनिकों को कहा कि सब केसरिया बाना पहने, और हम सभी केसरिया बाना पहनकर युद्ध लड़ेंगे। अब यहाँ इस संदेश का अर्थ स्पष्ट था कि 23 फरवरी 1568 की रात में चित्तौड़ के किले में उपस्थित सभी क्षेत्रानियों ने जोहर किया, और अगले दिन 24 फरवरी को मेवाड़ी वीर किले के द्वार खोलकर भूखे सिंह की भांति मुगल सेना पर टूट पड़े। भीषण युद्ध होने लगा था। चारों तरफ अकबर की सेना और मेवाड़ी सेना, काफी घमासान युद्ध चल रहा था। लेकिन अचानक से राठौड़ जयमल के पांव में गोली लग गई। लेकिन राठौड़ जयमल कहाँ मानने वाले थे, इन्होंने अपनी मेवाड़ की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। ये फिर भी नहीं रुके, और इन्होंने युद्ध को निरंतर जारी रखा, क्योंकि इनकी काफी तीव्र इच्छा थी कि मैं मेवाड़ की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, लेकिन युद्ध नहीं रुकने दूंगा। लेकिन गोली उनके पाँव में लगी थी, जिनकी वजह से वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन तभी कल्लाजी ये सब देख लेते हैं, और जयमल के हाथों में तलवार देकर उन्हें अपने कंधे पर बैठा देते हैं, जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं। और उसके बाद कल्लाजी ने अपने दोनों हाथों में भी तलवार ले ली, और चारों तलवारें बिजली की गति से चलने लग रही थीं। अकबर की सेना के चितड़े चितड़े उड़ने लग गए थे। मुगल की लाशें इतनी बिखेर गई थी कि मानो सिर्फ धरती पर मुगल का खून ही खून दिख रहा हो। उन दोनों ने हार नहीं मानी और निरंतर युद्ध करते रहे, और उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि मेवाड़ की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य और धर्म है। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि जब अकबर ने ये सब देखा, तो वो सोचने लगा कि ये 2 सिर और 4 हाथ वाला कोई देवता युद्ध कर रहा है, और
ये सब सीन देखकर वो काफी घबरा गया था, लेकिन मुगल सेना ज्यादा होने की वजह से वो दोनों काफी जल्दी ही घायल हो गए। और उसी समय कल्लाजी जयमल को नीचे उतारते हैं और उनकी चिकित्सा करवाने की सोचते हैं। जैसा ही वो ऐसा सोचते हैं, उसी समय पीछे से एक शत्रु सैनिक ने उन पर हमला कर दिया और उनका सिर काट दिया। और यहाँ सबसे अजीब घटना ये हुई, जब उनका सिर काट दिया गया तब भी उनका धड़, जो कि सिर से कम्प्लीटली अलग हो चुका था, उसके बाद भी बहुत देर तक वो युद्ध करते रहे। और अभी भी उनके तन मन में सिर्फ एक ही बात थी कि मेवाड़ की रक्षा करनी है। और बस इसी तरह चलता रहा और आज ये दोनों राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवताओं में भी जाने जाते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसे वीरों को बहुत ही कम लोग जानते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे वीरों को पूरा भारत जाने, पूरा भारत क्या पूरी दुनिया जाने, तो आप इस वीडियो को आगे पहुंचा दीजिए। और उनको भी पता चलेगा कि मेवाड़ की रक्षा के लिए 2 शूरवीर भी थे, जिन्होंने अपना तन मन सब कुछ न्योछावर कर दिया था मेवाड़ की रक्षा के लिए।